हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों ने। यह तस्वीरें हम आपको सीधे उसी मिलिट्री ड्रिल की दिखा रहे हैं और यहां एक दो नहीं, पश्चिमी देश एकजुट हो रहे हैं। क्यों? वो अपने इस एयर एंड लैंड एक्सरसाइज जिसे कहा जा रहा है, इस युद्धाभ्यास से रूस की तरफ से आने वाले विमानों को, ड्रोन्स को, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को, लड़ाकू विमानों को और मिसाइलों को रोकना चाहते हैं। फिर किस तरह से डिजास्टर रिलीफ आप जल्दी से कर सकते हैं, यानी किसी भी परिस्थिति में अपने सैनिकों को आपको भेजना हो, सिपाहियों को वहां से लाना हो, कैशवैक मेडवैक जिसे कहा जाता है, इमरजेंसी कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, ये जो आप बोट्स के जरिए आप देख रहे हैं, कमांडो ऑपरेशंस किस तरह से वो कर सकते हैं, तेजी से एक इलाके में घुसकर उस पर कब्जा करने के लिए। हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं जिससे दुनिया घबरा रही है। यह जो तस्वीर है 12,000 किलोमीटर तक वार करने वाली यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ, यानी इस मिसाइल में एक नहीं, दो नहीं, कई परमाणु हथियार एक साथ दागे जा सकते हैं और 12,000 किलोमीटर दूर, यानी दुनिया का कोई छोर इस मिसाइल से बच नहीं सकता है। और रूस ने 3,000 सैनिकों के साथ 300 ऐसे सिस्टम्स का एक साइबेरिया में प्रशिक्षण और परीक्षण शुरू किया है। यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। यह तस्वीर और देखिए, यह जो टैंक इस समय रोल कर रहे हैं या टैंक आपको दिख रहे हैं, लेपर्ड टैंक्स नए टैंक हैं जो यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन यह कह रहा है बहुत कम संख्या में। वादा तो जर्मनी ने किया है 12 बिलियन यूरो का, 12 बिलियन यूरो के हथियार इस समय देगा जर्मनी यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन यह कह रहा है आ तो रहे हैं हथियार, बहुत धीरे आ रहे हैं और जल्दी चाहिए। दरअसल जो जमीनी युद्ध है, रूस को भारी नुकसान अभी तक उठाना पड़ा है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन रूस फिर भी एक पांचवें हिस्से पर कब्जा करने में सफल रहा है यूक्रेन के। लेकिन जो कब्जा है वो इस समय बाखमुत शहर के लिए है और यह बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिसका बाखमुत पर कब्जा होगा वो दो एक्सेस को इस युद्ध में, पूर्व और दक्षिण दोनों की एक्सेस को कंट्रोल कर सकता है, यानी दोनों ही क्षेत्रों में और दोनों छोर से इस युद्ध पर कंट्रोल कर सकता है। रूस पूरी तरह से छीन नहीं पाया है क्योंकि हर गली के लिए इस समय लड़ाई हो रही है। अमेरिकी सेना का जो आकलन है, अमेरिका के जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है जनरल मार्क माइल्स, उन्होंने यह कहा है, माइल्स ने, कि बाखमुत रूसियों के लिए एक तरह से वध उत्सव जैसा बन गया है। यहां पर रूस का जो वैगनर ग्रुप है उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ जो यूक्रेन की सेना है उसे भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। पुतिन अब बेसब्र हो रहे हैं। वजह है यूक्रेन में छिड़ी ऐसी लड़ाई जिसमें उनके सैनिक बुरी तरह फंस गए हैं। जमीनी युद्ध में रूस के सैनिक यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं तो पलटवार में उन्हें भारी भरकम नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। बखमुत में रूसी टैंक प्लाटून का यह वीडियो जमीनी हालात को दिखा रहा है। सोवियत युग के T-64 टैंक पर सवार रूसी टैंक प्लाटून यूक्रेन के उन सैनिकों को निशाना बना रही है जो ट्रेंच में बैठे हैं और रूस को आगे बढ़ने से वो रोक रहे हैं। ये टैंक रुकता है, अपनी पोजीशन लेता है, बैरल का एंगल एडजस्ट करता है और फिर निशाना साधकर गोले दाग देता है। Займаємось, тільки що відробили по позиціям росіян десь під Бахмутом, на Бахмутському напрямку, підтримали нашу піхоту, знищили бліндажі піхоти. यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाने के बाद रूसी टैंक अपने इलाके में लौट आते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें फिर से हमले का हुक्म मिलता है, आनन फानन में पूरी टुकड़ी टैंक के साथ फ्रंट के लिए रवाना हो जाती है। इस दौरान इन टैंकों पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों का भी डर लगा रहता है। आपको दिखाते हैं कैसे यूक्रेनी ड्रोन रूसी टैंकों पर कहर की तरह टूट पड़ते हैं। यूक्रेन के जंगली इलाकों में रूसी टैंक खड़ा दिखता है, उनके हैच यानी अंदर जाने के दरवाजे खुले हैं। इसी बीच यूक्रेनी ड्रोन उस पर बम गिराता है। बम के गिरते ही रूसी टैंक धमाके के साथ आग के शोलों में तब्दील हो जाता है। ऐसे हमलों से रूसी सैनिकों में जबरदस्त दहशत है।
Ну, всі люди, всі ми військові, всі ми боїмося, але цей страх вже він дуже сильно контролюється. Ну, типу, коли виконуєш саме бойове завдання, ти не переймаєшся через те, що тебе там можуть поранити або вбити, або твою машину підіб'ють. Ти просто робиш свою роботу, ти про то не думаєш. रूस के भाड़े के सैनिक वाला वैगनर ग्रुप भी यूक्रेन युद्ध में शामिल है। उनके कमांडर ने कबूल किया है कि यूक्रेनी शहर बखमुत पर कब्जे की लड़ाई में जितना नुकसान यूक्रेन को हुआ है उतना ही नुकसान उन्हें भी झेलना पड़ा है। बखमुत यूक्रेन का एक छोटा सा पूर्वी शहर है जो लगातार रूसी आक्रमण के निशाने पर है। इस शहर पर कब्जे के लिए अब तक का सबसे लंबा और खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है। आज तक ब्यूरो।